तो मोदी और पुतिन की महा मुलाकात हुई है। भारत दुनिया की उथल पुथल के बीच अब न्यूट्रल नहीं बैठता है। भारत अब खुले शब्दों में अपना स्टैंड रखता है और आज हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही दुनिया को बताया है। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान कहा कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत शांति के पक्ष में है। यह वाक्य सिर्फ एक बयान नहीं, यह भारत की नई वैश्विक नीति का ऐलान है। मोदी ने साफ कहा कि दुनिया को एक बार फिर शांति की जरूरत है और भारत शांति की हर कोशिश के साथ खड़ा है। उधर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इन कोशिशों की सराहना की है। पुतिन ने खुले शब्दों में कहा कि यूक्रेन संकट में भारत ने जो भूमिका निभाई है उसके लिए वे पीएम मोदी के आभारी हैं और रूस भी शांति चाहता है। आज दोनों नेता 23वीं भारत रूस समिट में शामिल हुए और यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब भारत रूस संबंध कई ऐतिहासिक पड़ावों से गुजर रहे हैं। सुबह राष्ट्रपति भवन में पुतिन को 21 तोपों की सलामी दी गई, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और ये सब बताता है कि भारत रूस संबंध कितने गहरे हैं। द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों ने कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग, मेडिकल एजुकेशन पार्टनरशिप, शिपिंग और जहाज निर्माण और अस्थायी लेबर एक्टिविटी तक भारत और रूस के रिश्ते अब अगले 25 वर्षों की दिशा भी तय कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 25 सालों में मानवता ने कई बड़े संकट देखे हैं, लेकिन भारत और रूस की जो दोस्ती है वो ध्रुव तारे की तरह स्थिर रही है। यानी दुनिया बदलती रही, हालात बदलते रहे, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती अडिग रही और आगे और भी मजबूत हो रही है। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको सुनवाएंगे। पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। आज हमने इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है। इससे हमारा व्यापार और निवेश डाइवर्सिफाइड, बैलेंस और सस्टेनेबल बनेगा और सहयोग के क्षेत्रों में नए आयाम भी जुड़ेंगे। आज राष्ट्रपति पुतिन और मुझे इंडिया रशिया बिजनेस फोरम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मंच हमारे बिजनेस संबंधों को नई ताकत देगा। इससे एक्सपोर्ट, को प्रोडक्शन और को इनोवेशन के नए दरवाजे भी खुलेंगे। दोनों पक्ष यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एफटीए के शीघ्र समापन के लिए प्रयास कर रहे हैं। कृषि और फर्टिलाइजर के क्षेत्र में हमारा करीबी सहयोग फूड सिक्योरिटी और किसान कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। ऊर्जा सुरक्षा भारत रूस साझेदारी का मजबूत और महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना सहयोग क्लीन एनर्जी की हमारी साझा प्राथमिकताओं को सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण रहा है। हम इस विन विन सहयोग को जारी रखेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग पूरे विश्व में सिक्योर और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्लीन एनर्जी, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और न्यू एज इंडस्ट्रीज में
हमारी साझेदारी को ठोस समर्थन मिलेगा। फ्रेंड्स, भारत और रूस के संबंधों में हमारे सांस्कृतिक सहयोग और पीपल टू पीपल टाइज का विशेष महत्व रहा। तो इसी पर चर्चा करेंगे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। विश्वनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ हैदराबाद हाउस से लाइव हमारे सहयोगी आशीष गोस्वामी जुड़ चुके हैं। आशीष, सबसे पहले आपसे, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कई समझौते हुए, कई संदेश दिए गए, ये समझौते और संदेश क्या संकेत दे रहे हैं दुनिया को? आशीष। बिल्कुल शिवांगी, देखिए जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशंस थी कुछ उसी प्रकार की ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत और रूस की रही। और इसमें अगर हम की पॉइंट्स की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हाईलाइट करती है इस पूरे दौरे को पुतिन के, वो आतंकवाद पर बात रही। जो समझौते उस पर मैं आऊँगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि आज भारत और रूस के बीच में जो ये शिखर सम्मेलन हुआ उस पर पूरी दुनिया की नज़र थी। ये एक वैश्विक मंच बन चुका था, ये सिर्फ बायलैटरल बातचीत का विषय नहीं रहा था। अब ऐसे में इतने बड़े मंच से जब पूरी दुनिया देख रही थी, इंटरनेशनल मीडिया इसको कवरेज कर रही थी, तब एक मैसेज प्रधानमंत्री मोदी ने और पुतिन ने मिलकर दिया कि जब भी बात आतंकवाद की आएगी तो दोनों देश साथ में मिलकर लड़ेंगे। और सेना के आधुनिकीकरण से लेकर तमाम बातों की जो है यहाँ पर चर्चा की गई। लेकिन सबके बीच में अगर हम समझौतों पर आए तो देखिए बड़ी बड़ी बातें तमाम चर्चा का विषय शुरुआत से बनी रही कि कुछ बड़ी घोषणा होगी और तमाम बातें जो है तमाम चैनलों पर हम देख रहे थे। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि इतने बड़े सम्मेलन में और इतनी बड़ी जो विजिट में कोई इतने बड़े बड़े ऐलान कर दिए जाएं। परमाणु और पनडुब्बी से लेकर तमाम चीज़ों के इतने बड़े बड़े ऐलान आमतौर पर होते नहीं हैं, और वही हुआ। और जो समझौते हुए उसमें कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जिसके बारे में बात बहुत ज़रूरी हो जाती है। मैन पावर मोबिलाइजेशन की बात बहुत ज़रूरी है। जो इस पूरे चर्चा के दौरान हमने देखा, बड़ी चीज़ ये कि भारत और रूस के बीच में जो व्यापार समझौते की जो डील थी 2030 तक का कि भाई $100 अरब तक का ये व्यापार करना है, उसको लेकर भी सहमति बनी है। लेकिन इन सबके बीच में पुतिन ने जो बयान दिया अभी थोड़ी देर पहले जब वो प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे कि वो तेल का जो सौदा है शिवांगी, उसमें बहुत स्पष्ट किया रूस ने कि भाई तेल हम भारत को बिना किसी रोक टोक के देते रहेंगे। एक चीज ये। दूसरी बड़ी चीज ये कही गई कि भाई गैस और तेल के सबसे बड़े सप्लायर हम हैं और जाहिर तौर पे हमारा जो व्यापार है वो चलता रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी का एक कहना कि हमारी और रूस की दोस्ती जो एक ध्रुव तारे की तरह है। ये तमाम बड़ी बातें जो है वो तमाम सुर्खियां बटोर रही हैं। लेकिन ध्यान आकर्षित करना इस ओर मैं जरूर चाहूंगा कि रूस जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से हमसे काफी बड़ा है, और वहां पर अगर हम देखें तो मैन पावर की काफी कमी रहती है, पेशेवर्स की काफी कमी रहती है। वैसे में भारत उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उस दिशा में भी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, यानी अब यहाँ का लेबर, यहाँ के लोग, यहाँ के पेशेवर रूस में जाकर व्यापार कर पाएं और इसमें जो है चीजें और बेहतर हो, आना जाना सुगम हो। इन तमाम चीजों पर जो है जो बात हुई है एक लंबी दिशा तय करता है यहाँ से, और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण पहलू है जिसके बारे में बात बहुत जरूरी है। ऐसी तमाम ऐसे एमओयूज हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिस पर आज इस हैदराबाद हाउस में जहां मैं मौजूद हूं अभी अंदर मौजूद हैं, लंच का भी कार्यक्रम है, तमाम चीजें जो है यहाँ पर शिखर सम्मेलन समाप्ति की ओर है। लेकिन साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो गई हैं। जो संदेश देना था यूएस को, जो संदेश देना था चीन को, पाकिस्तान को, तमाम चीजें यहाँ से हमने देखी। बट इन बिटवीन ये चीज बहुत क्लियर है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आतंकवाद को लेकर, वो मैसेज मुझे लगता है कि जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया। बिल्कुल। और पूरी दुनिया की यहाँ पर नजरें जहां पर टिकी हुई थी, वहां तक जो संकेत और जो संदेश देना था वो पूरी दुनिया ने आज देखा है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ मिश्रा जी भी बने हुए। विश्वनाथ जी, काफी महत्वपूर्ण ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, काफी समझौतों पर इसमें बात हुई है, लेकिन इन समझौतों के बाद अगर हम भारत और रूस के संबंधों को देखते हैं तो आगे ये संबंध रणनीतिक दिशा में किस ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप विश्वनाथ जी? धन्यवाद शिवांगी जी। देखिए, आज भारत और रूस की जो दोस्ती है वो दशकों पुरानी है, टाइम टेस्टेड है। ढेर सारे मौकों पर ऐसी स्थिति आई है जब भारत को विश्व की विभिन्न शक्तियों ने एक कॉर्नर करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसे मौके पर रूस मजबूती के साथ भारत के साथ खड़ा हुआ है। आज भारत एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की बन रहा है। भारत रूस के साथ उस समय खड़ा हुआ
तेल का इतना बड़ा, तेल खरीदने का इतना बड़ा सपोर्ट उसने रूस को दिया कि जिस समय अमेरिका रूस को किनारे करने की कोशिश कर रहा था। तो दोनों एक टाइम टेस्टेड है। अभी रिसेंटली हमने देखा था एक यात्रा के समय प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर खतरे की बात सामने आई थी। अब वो हालांकि वो वेरीफाइड नहीं था, लेकिन उसको एजेंसीज ने स्वीकार नहीं किया ओपनली, बट दैट वाज अ बिग बिग थ्रेट टू आवर हेगेमनी, हमारी सामर्थ्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था। आज की स्थिति में भारत और रूस मिलकर रूबल और रुपए में कारोबार कर रहे हैं। इससे एक बहुत बड़ा काम क्या हो रहा है, जो अमेरिकी डॉलर था उसकी जो एक छत्र राज्य था वो ध्वस्त हो रहा है। तो स्वाभाविक रूप से जो मल्टीपोलर वर्ल्ड कह सकते हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड की स्थिति में अब ये दो देशों की जो मित्रता है वो बहुत बहुत बदलाव करने वाली है वैश्विक व्यवस्था में। भारत ने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज की है कि अपने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लिए रूस को आमंत्रित किया। रूस ने ट्रांसफर टेक्निक के लिए बिल्कुल पूरा समर्थन दिया है। रूस ने पूरी भारत को हर क्षेत्र में, कम से कम डिफेंस के क्षेत्र में तो भारत को बहुत हद तक आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं। आज हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हैं और राइट फ्रॉम पिंच टू इवन फाइटर एयरक्राफ्ट, हमारे चॉपर्स, हम सब निर्माण कर रहे हैं। और रूस की एक बहुत खास बात है कि रूस जो है, जो टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, उस पर सहमत हो गया है। क्योंकि देखिए भारत आज की डेट में केवल हार्डवेयर एक्सेप्ट नहीं करता है, उसे सॉफ्टवेयर भी चाहिए, उसे सपोर्ट चाहिए कि आप इसको दे रहे हैं तो हम इसको कैसे कंटिन्यू करेंगे। दुनिया के मंचों पर भारत को रूस का बहुत बड़ा सहयोग मिला है। भारत और रूस की दोस्ती टाइम टेस्टेड है। भारत में रूस के 2 नए कॉन्सुलेट खुले हैं। भारत के साथ जो इसको आप 2 देशों के बीच का संबंध नहीं, अब इस संबंध को भारत के और रूस के लोगों के बीच तक ले जाया जा रहा है, जो लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है। यही नहीं, जो वैश्विक चीजों पर भी, जो एक बड़ा युद्ध जो रूस इतने दिनों से फेस कर रहा है, उस पर भी उसने चर्चा की। उन्होंने उस पर भी एक बहुत क्लैरिटी के साथ कहा कि हम उस पर भी ओपन हैं, हम भारत को उस पर भी पूरी समय पर पूरी तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं। यानी दोनों के बीच में कहीं कोई ग्रे एरिया नहीं है। वार्ता के बीच में हम दोनों एक दूसरे के साथ, दोनों देश, एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आज की डेट में युद्ध और शांति दोनों की बात कर रहे हैं। युद्ध कहाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि भारत जो है वो हमेशा शांति की बात करता है। आशीष, जब ये दौरा है, पूरी दुनिया की निगाहें इस दौरे पर टिकी हुई है। इस दौरे के दौरान जनता की प्रतिक्रिया भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें इस पर है। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी क्या प्रतिक्रियाएं इस दौरे को लेकर आती है, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाए जाते हैं, उन पर चर्चा होती है। आशीष। नहीं, बिल्कुल, देखिए राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तब आएंगी, तब उसकी बात होगी, लेकिन अभी मुझे लगता है कि इसकी बात बहुत ज़रूरी है। जो आज समझौते हुए हैं, जो आज जो है एमओयूज़ पर हस्ताक्षर हुए हैं, और अभी चूँकि हैदराबाद हाउस में ही प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मौजूदगी और जो डेलीगेशन है वो धीरे धीरे करके बाहर निकलने लगा है, ये इस वक्त यहाँ तक जानकारियाँ। लेकिन इन सबके बीच में एक अपडेट ये भी मिली है कि रूसी नागरिकों को फ्री ई टूरिस्ट वीज़ा देने की बात हुई है। 30 दिनों के लिए कोई भी आ सकता है यहाँ पर, जो रूसी नागरिक होगा मूल रूप से, उसके लिए ये भी बेहद महत्वपूर्ण रहा। लेकिन पुतिन की इस भारत यात्रा से संबंधित जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं शिवांगी, उसमें एक चीज़ बहुत स्पष्ट समझाना दर्शकों को बहुत ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ों पर फोकस रहा दोनों देशों का, जिसका असर जो है वो 2 देशों तक सीमित नहीं है, इसका असर जो है व्यापक है। इसलिए हमने कहा कि ये ग्लोबली जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है ये जो शिखर सम्मेलन हुआ वो, और ऐसी चीज़ें धरातल पर दिखाई दी हैं, इसका असर जो है वो व्यापक होगा आने वाले समय, फिर चाहे 2030 तक की एक दूसरे को जो है व्यापार, आर्थिक समर्थन देने की बात हो, एक ये विषय। और दूसरी बेहद महत्वपूर्ण चीज़ ये शिवांगी की जो वहाँ पर जाकर व्यापार करने की बात मैंने आपको बताई थी, उसके इतर अगर हम और चीज़ों पर फोकस करें तो ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जो बात थी वो यहाँ पर दिखाई, जो SMR है उसको लेकर सहमति बनी है। अब इसके साथ साथ में जो है
जो शिप बिल्डिंग की बात आती है तो वो टेक्नोलॉजी रूस के पास है। शिप बिल्डिंग में भारत का वो सहयोग करेगा पूरी तरीके से। इससे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की जो बात हम करते रहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बल मिलने जा रहा है, बहुत ज़्यादा रोजगार मिलने जा रहा है। और ये जो चीज़ें हैं जिस प्रकार से हम दूरसंचार की अगर बात करें, हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें, फर्टिलाइजर्स की जिसकी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फर्टिलाइजर को लेकर भी बड़ी चर्चा हुई, उसकी जो आपूर्ति है वो लगातार रूस करता रहेगा। ये जो चीज़ें हैं इसका असर ग्लोबली हो रहा है, व्यापक इसका असर है, बड़ा असर है। और आने वाले वर्षों में, मैंने शुरुआत में सुबह ही कहा था कि ये जो आज शिखर सम्मेलन होने जा रहा है ये आज यहाँ से तय करेगा अगले कुछ वर्षों की दशा और दिशा। मौजूदा परिदृश्य में भारत की जो स्थिति है, अमेरिका और चाइना के बीच भारत की स्थिति, रूस और यूक्रेन के बीच में जो कुछ भी चल रहा है पिछले 3 सालों से युद्ध की स्थिति, उसमें भारत का क्या स्टैंड है, इन दोनों पर जवाब मिल गया है। भारत ने बहुत स्टैंड क्लियर कर दिया है कि भाई हम व्यापार के मामले में सिर्फ अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास रूस का एक अच्छा खासा विकल्प है और हमारा पुराना दोस्त रहा है, कई दशकों से चीज़ें इधर से उधर हुई लेकिन हमारी दोस्ती ध्रुव तारे की तरह है। एक चीज़ बहुत क्लियर जो अमेरिका को बताई गई। दूसरी बड़ी चीज़ जो इसमें देखने को मिली इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उसमें एक चीज़ ये रही कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर तमाम तंज कसे जाते रहे बाकी देशों से। कहा गया कि भारत जो है बड़ा न्यूट्रल है, कुछ बोलता नहीं है, ना यूक्रेन की तरफ से बोलता है ना रूस की तरफ से बोलता है। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि इस पर हमारा रुख है और वो रुख है शांति का। हम शांति के पक्षधर हैं यूक्रेन और रूस के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उस पर। विश्वनाथ जी, जिस तरीके से यहाँ पर अमेरिका को भी एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमेरिका ये ना समझे कि भारत सिर्फ व्यापार के लिए अमेरिका के ऊपर निर्भर है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी एक बहुत बड़ा संदेश यहाँ पर। विश्वनाथ जी धन्यवाद शिवांगी। देखिए, अमेरिका को बहुत क्लियर मैसेज है, लाउड एंड क्लियर है। जिस तरीके से टैरिफ खेलने की कोशिश कर रहा था अमेरिका, जिस प्रकार से अमेरिका ने एक प्रयास किया कि विश्व को अपने टैरिफ के दबंगई से पूरे विश्व को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास किया, भारत ने उसका माकूल जवाब दिया। भारत अब बहुत क्लैरिटी के साथ बता रहा है कि भारत अपनी इकोनॉमी को, अपने दीर्घकालिक हितों को किसी दूसरे देश के अनुसार नहीं चलाने वाला है। वो ये बता रहा है कि भारत अब ऐसी स्थिति में है कि वैश्विक महाशक्तियों को अपने हिसाब से, अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट के हिसाब से मैनेज करेगा। भारत ने ग्लोबल इंपैक्ट वाली बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया। ये विश्व को दिख रहा है। अमेरिका को ये समझ आ रहा है कि उसकी जो डॉलर की इकोनॉमी थी उसको गिराने में, उसका जो हेगेमनी थी, उसकी जो एक छत्र राज्य था, उसको समाप्त करने में भारत का बड़ा रोल है। इसलिए अब अमेरिका को ऐसी स्थिति में अमेरिका आ जाए कि उसको पछतावा होगा कि हमने शायद भारत पर इस तरीके का अनवांटेड जो दबाव डालकर बहुत गलत किया है। देखिए, ये जो कुछ भी हुआ है, जो इस यात्रा में है, जो शिखर सम्मेलन है, इसमें बहुत दीर्घकालिक परिणाम वाले समझौते हो रहे हैं, बहुत दीर्घकालिक, जिसके 5 और 10 वर्षों में जिसके बहुत बड़े परिणाम आने वाले हैं, जो वैश्विक स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, वैश्विक स्तर पर जिसका बहुत बड़ा परिणाम देखने को मिलेगा। चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, एनर्जी सेक्टर हो, या वैश्विक रिश्तों की, या युद्ध रुकने की। रूस और यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा है 3 वर्षों से, जो विश्व की सबसे बड़ी आज चिंता का विषय है, उन पर हो। हमने बहुत क्लैरिटी के साथ, भारत ने सबको बताया कि हमारे निजी रिश्ते जो हैं वो वैश्विक जो युद्ध है उनसे नहीं फंसने वाले हैं। भारत ने एक बहुत क्लैरिटी के साथ बताया है कि हम एक चाहे 2-3 और विषय हैं बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे एनर्जी के लिए बहुत दबाव डाला था अमेरिका ने भारत पर कि आप रूस से तेल लेना बंद करिए। यानी भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भरता को रोके, अपनी मित्रता को छोड़ दे अमेरिका के दबाव में। ऐसा नहीं हुआ। भारत ने तेल खरीदना जारी रखा। भारत ने वही नहीं, भारत ने उन वेस्टर्न कंट्रीज को भी तेल सप्लाई किया, वो रिफाइंड ऑयल सप्लाई किया जो उनकी लाइफलाइन बना। उनकी भी मजबूरी थी, उनकी जरूरतें थी। भारत ने अब परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण समझौते किए हैं अपनी डिफेंस जरूरतों के लिए, और अपनी ही नहीं वैश्विक जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण डिफेंस समझौते किए हैं। प्रोडक्शन के क्षेत्र में भारत बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है, जो आने वाले दशक में बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। दोनों देशों के बीच में जो समझौते हो रहे हैं, मुझे लगता है विश्व उसको
ट्रेड से लेकर डिफेंस तक बहुत बड़े परिणाम आने वाले हैं और भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक कमांडिंग पोजीशन में भारत आएगा, इस बात को आप कह सकते हैं। दोनों महाशक्तियों के मिलन से ये कह सकते हैं कि विश्व की बहुत सी ताकतें हैं जिन्हें दिक्कत तो बहुत होगी, टेंशन होगी, लेकिन भारत की सामर्थ्य पुनर्स्थापित हो रही है। ये कह सकते हैं कि दुनिया के मंचों पर भारत को रूस से जो सहयोग मिला है, भारत उसको सही अर्थों में अब रिफंड कर रहा है, अपनी तरफ से उसका जवाब भी दे रहा है। भारत ने देखिए, रूस की भी बहुत बेसिक मजबूरियां हैं, बहुत कमजोरियां हैं जहां पर उनको सहयोग की जरूरत है और भारत ने उन क्रिटिकल मौकों पर रूस का भरपूर सहयोग किया है। भारत ने उस समय रूस से तेल खरीदा जब उसकी इकोनॉमी बहुत डावाडोल स्थिति में थी। भारत आज भी देखिए 30 दिन का, अगर जब रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का जो वो विशेष काल है, वो बहुत बड़ा परिणाम लाने वाला है आने वाले समय में। ये छोटी बात नहीं है विश्वनाथ जी। और ये जो समझौते आज किए गए हैं, जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और कहीं ना कहीं उन्हीं का ये संकेत भी हमें आज नजर आ रहा है। फिलहाल विश्वनाथ जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने समय दिया। आशीष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।